नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं जयकृति योगी और चलिए खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। भरतपुर के वैर में लोक अदालत ने 17 वर्ष पुराना मुकदमा निपटाया। स्थानीय दीवानी एवं फौजदारी न्यायालयों में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट में अदालत में विचाराधीन 17 वर्ष पुराने मुकदमे का निस्तारण आपसी समझौते से किया गया है। इसके अलावा एसीजेएम मीनाक्षी मीणा एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सुमन मीणा ने 26 मुकदमों का निस्तारण अंतिम रूप से आपसी समझौते के द्वारा कराया। लोक अदालत में मुकदमा निस्तारण के लिए लगभग 400 से अधिक पत्रावलियों में पक्षकारों के लिए लोक अदालत में राजीनामा के लिए आमंत्रित किया गया था। भरतपुर के वैर में कस्बे के सीताराम जी मंदिर पर स्थित ट्रांसफार्मर में आग लग गई है, जिससे कस्बे में आधा दर्जन वार्डों की बिजली गुल हो गई। बिजली जाने से दिन भर लोग गर्मी से बिजली विभाग कर्मचारियों को कोसते रहे। बिजली विभाग के अधिकारी 12 घंटे बाद रात को ट्रांसफार्मर को सही करने पहुंचे, जिसे लेकर लोगों में भारी रोष व्याप्त है। चूरू के रतनगढ़ में रिको इंडस्ट्री एरिया में 2 बाइकों के आमने सामने में भिड़ंत में 4 युवक घायल हो गए हैं, जिन्हें लोगों की सहायता से गंभीर हालत में राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है, जहां पर चिकित्सकों ने एक युवक को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी तथा अन्य 3 युवकों को बीकानेर रेफर कर दिया है। भरतपुर के वैर में ग्राम पंचायत जीवद में एसबीआई की विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें पंचायत को अप्रैल 2017 में खुले में शौच मुक्त करने का संकल्प लिया गया। घर घर में शौचालय बनवाने के प्रत्येक कर्मचारियों को टारगेट दिए गए। इस मौके पर सरपंच, ग्राम सेवक, पटवारी, रोजगार सहायक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम सहित अनेक कर्मचारी मौजूद रहे। अजमेर के पिसांगन में शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने नवनिर्मित राजकीय प्राथमिक विद्यालय भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मंत्री देवनानी ने संस्कार युक्त शिक्षा देने पर जोर दिया। सिरोही के रेवदर में सिलदर रोड पर एक खेत में आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही काफी संख्या में लोग जुट गए और आग बुझाने के प्रयास में लगे लोगों ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस कर्मी सहित अन्य लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन सूचना के 4 घंटे बाद अग्निशमन पहुंचा। आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। अजमेर के पिसांगन में स्थित मेवाड़िया रोड पर नियमों के विरुद्ध निजी स्कूल के ठीक सामने खुली शराब की दुकान से आहत आक्रोशित क्षेत्रवासियों ने पिसांगन रास रोड पर जाम लगाने का प्रयास किया। सूचना पर थाना इंचार्ज मेजाप्ता मौके पर पहुंचे और विवादित स्थल पर शराब की दुकान नहीं खोलने देने के आश्वासन पर आखिरकार आक्रोशित लोग माने। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में राम कथा सुनाई गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तों का सैलाब उमड़ा। कस्बा स्थित प्राचीन बालाजी मंदिर प्रांगण में गत सोमवार से चल रही 9 दिवसीय राम कथा चल रही थी। बालाजी मंदिर के पुजारी मुरारी लाल शर्मा ने बताया कि आज श्री राम विवाह, सीता जी की विदाई, दशरथ का प्रतिज्ञा पालन, राम वनवास सहित केवट मिलन तक के प्रसंगों के बारे में कथा सुनाई गई है। इसी के साथ कथा में कलाकारों द्वारा सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी गई, जिस पर पंडाल में मौजूद श्रद्धालु झूम उठे। जैसलमेर के रामगढ़ में सोनू गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साइकिल पाकर छात्राओं के चेहरे खिल उठे, जिसके बाद प्रधानाचार्य ने छात्राओं का हौसला बुलंद किया। इस दौरान ग्रामवासी और अभिभावक भी वहां उपस्थित रहे। भरतपुर के रूपवास में युवक की लाश खेत में दबी मिलने से गांव में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। युवक की आगरा इलाके में हत्या कर शव को क्षेत्र के गांव कारई में गाड़ने की बात सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस ने शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा दिया है, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। टोंक के उनियारा में सुथड़ा में पंच कल्याण महोत्सव आचार्य सुधा सागर महाराज के मंगल प्रवेश के साथ शुरू किया गया। पंच कल्याण महोत्सव के दौरान 14 अप्रैल तक सुंदरा मंदिर में रौनक रहेगी। हनुमानगढ़ के रावतसर में पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान 2 जगह कार्रवाई कर अवैध शराब बरामद कर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार धन्नासर चौकी प्रभारी पृथ्वीराज ने मेगा हाईवे पर स्थित निजी होटल से 15 पौवे देशी शराब, 3 बोतल बियर जब्त की है। टोंक के उनियारा में कस्बे सहित ग्रामीण क्षेत्र में महावीर जयंती पर गाजेबाजी के साथ प्रभात फेरी निकाली गई और महावीर स्वामी के संदेश का प्रचार किया गया। सभी वार्ड के जैन समाज ने प्रभात फेरी में महावीर भगवान की पूजा अर्चना की।
जालोर के चितलवाना में ढाणी में 4 दिन से आग लग रही है, लेकिन आग लगने का कारण अभी तक नहीं पता चल पाया। आग लगने की जानकारी पर तहसीलदार सरपंच ने मौका मुआयना किया और जांच के आदेश दिए हैं। घटना नलधरा गांव की है। टोक के उनियारा में डाक बंगला जल संसाधन विभाग द्वारा 30 साल पहले बनाया गया था, लेकिन अब ये डाक बंगला पूर्णतः अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुका है और इस बात की जानकारी विभाग के अधिकारियों को भी नहीं है। टोक के उनियारा में सौंप पुलिस ने 5 जुआरियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 12,400 रुपए भी बरामद किए हैं। हनुमानगढ़ के रावतसर में स्वामी हरनाम दास उच्च माध्यमिक स्कूल में वार्षिकोत्सव पुरस्कार वितरण समारोह सोमवार को मनाया जाएगा। संस्था प्रधान ने बताया कि समारोह में मुख्य अतिथि डीईओ मोहनलाल स्वामी, पीलीबंगा बीईओ पूर्णराम देव, प्रधानाचार्य अनीता शर्मा होंगे। हनुमानगढ़ के नोहर में स्थानीय जोड़े वाले श्री हनुमान मंदिर में 10 और 11 अप्रैल को 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम होंगे। मंदिर के पुजारी ने बताया कि सोमवार रात को जागरण होगा, जिसमें भजन कलाकार बालाजी के भजनों का गुणगान करेंगे। उन्होंने बताया कि अगले दिन मंगलवार को श्री सुंदरकांड के पाठ के बाद महाआरती होगी। हनुमानगढ़ के नोहर में आयुर्वेद चिकित्सक वेलफेयर एसोसिएशन के सर्वसम्मति से चुनाव कराने के लिए आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शारदानंद शर्मा को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। 15 अप्रैल को चुनाव होंगे। सदस्यों की सूची तैयार कर ली गई है। उन्होंने बताया कि वंचित सदस्य 10 अप्रैल तक फॉर्म भरकर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। जालोर के जसवंतपुरा में रामसीन ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आदर्श तालाब अतिक्रमण की चपेट में है। लोगों द्वारा लगातार अतिक्रमण कर पक्का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। जालोर के आहोर में स्थित एक ज्वेलरी की दुकान में करीब 3 दिन पहले सोने की अंगूठी चोरी करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया है। भरतपुर के रूपबास में रामचरितमानस कथा पाठ का समापन किया गया। इस मौके पर सामूहिक हवन का आयोजन किया गया, साथ ही भक्तों के लिए प्रसाद वितरित किया गया। अब वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अजमेर के ब्यावर में भंवरलाल गोठी पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर स्कूल प्रशासन द्वारा आरटीई के तहत अध्ययन करने वालों से भी फीस वसूलने की शिकायत की है। उपखंड अधिकारी को दिए गए ज्ञापन में अभिभावकों ने बताया कि शिक्षा का अधिकारी अधिनियम के तहत उन्हें निःशुल्क शिक्षा के तहत भंवरलाल गोठी स्कूल में दाखिला मिलता है। विगत 5 वर्षों से हम सभी इसी स्कूल में अध्ययनरत हैं। अब तक विद्यालय प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जा रही थी, लेकिन अब अचानक विद्यालय प्रशासन ने बच्चों को फीस लाने के लिए परेशान करना शुरू कर दिया है। फीस के अभाव में हमें स्कूल में भी नहीं बैठने दिया जाता है। अभिभावकों ने उपखंड अधिकारी से मामले की जांच करवाकर स्कूल प्रशासन को इस संबंध में पाबंद करने की मांग की है। अजमेर के ब्यावर में नरेंद्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि चाणक्य के निर्देशानुसार विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर शहर के राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में सघन साफ सफाई अभियान का आयोजन किया गया। प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश सोनी के नेतृत्व में आयोजित अभियान में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर चिकित्सालय परिसर की साफ सफाई की। साफ सफाई के दौरान अस्पताल के मुख्य द्वार से पहले नवनिर्मित प्याऊ के पिछवाड़े पे स्थित बगीचे में शराब की खाली बोतल्स मिलने पर मंच कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताते हुए चिकित्सालय प्रशासन पर अस्पताल परिसर की साफ सफाई में कोताही बरतने को कहा है। यहां पर घूमने वाले असामाजिक और अवांछनीय तत्वों पर कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। साथ ही मंच कार्यकर्ताओं ने बताया कि नियमित साफ सफाई के अभाव में हर तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। जैसलमेर के पोखरण में एक मानसिक रोगी युवक के फांसी लगाकर खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। आत्महत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस को परिजनों ने बताया कि मृतक युवक मानसिक रोगी था। फिलहाल पुलिस कारणों का खुलासा करने के लिए मामले की जांच कर रही है। भीलवाड़ा के फुलिया कला में गांव अरवर में बालाजी मंदिर पर हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में विभिन्न आयोजन किए जाएंगे।
जय बजरंग अखाड़ा मंडल अध्यक्ष ने बताया कि सोमवार रात को जागरण एवं भजन संध्या का आयोजन होगा। वहीं मंगलवार को अखाड़ा प्रदर्शनी एवं झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान गांव के विभिन्न गली मोहल्लों में होकर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। पाली के सुमेरपुर में जोधपुर केंद्रीय कारागृह में बंद कुख्यात अपराधी द्वारा मोबाइल से एक व्यापारी को मोबाइल पर वसूली के लिए धमकाने के आरोप में कुख्यात अपराधी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस साजिश में हथियार सप्लाई के मामले में आरोपी रहे युवक समेत 2 अन्य शामिल हैं। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी और व्यापारी के बीच 1 करोड़ रुपए के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा है। अजमेर के मसूदा में महावीर जयंती पर्व पर संभवनाथ जैन मंदिर में भगवान महावीर स्वामी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में जैन भाई बहनों ने भाग लिया। यात्रा के दौरान शहर भर में जगह जगह भगवान महावीर स्वामी की पूजा अर्चना की गई। वहीं युवाओं और युवतियों में विशेष उत्साह देखा गया। सभी गानों पर नाचते नजर आए और सभी लोग महावीर स्वामी की जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। हनुमानगढ़ के नौहर में हर भगवाधारी संत नहीं होता है और प्रत्येक संत भगवा नहीं पहनता। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में सनातन धर्म के प्रति जागृति और रुझान बढ़ गया है। ये कहना है हरिद्वार की राधिका दीदी का। वे यहाँ श्रीराम कथा के वाचन के लिए नौहर आई हुई हैं। शनिवार को यहाँ अग्रसेन धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात कही। अजमेर के विजयनगर में महावीर जयंती पर्व पर संभवनाथ जैन मंदिर में भगवान महावीर स्वामी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सभी लोग महावीर स्वामी के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे और लोगों को एक दूसरे के साथ रहने का संदेश दे रहे थे। जियो और जिनो दो सभी जैन भाइयों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। सुबह प्रभात फेरी में भी सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। हनुमानगढ़ के नौहर में 3000 से अधिक आबादी वाले गांवों को अब आपड़ी योजना से जोड़ा जाएगा। योजना का खाका तैयार कर विभाग की ओर से इसे अमली जामा पहनाया जाना शुरू कर दिया गया है। योजना को शीघ्र पूरा करने को लेकर जलदाय विभाग आपड़ी योजना से जुड़े अधिकारियों की बैठक लेकर विधायक अभिषेक मटोरिया ने फीडबैक लिया। चूरू के सुजानगढ़ में स्वच्छ भारत अभियान को सच करने के लिए जिला प्रशासन ने पहल करते हुए सालासर धाम में हनुमान सेवा समिति और ग्रामीणों ने मिलकर झाड़ू निकालकर स्वच्छता का संदेश दिया है। एसडीएम अजय आर्य ने बताया कि सिद्धिपीठ सालासर बालाजी धाम का पॉलिथीन मुक्त रखने के लिए सभी व्यापारियों को पॉलिथीन का उपयोग नहीं करने के निर्देश दे दिए हैं। हनुमानगढ़ के नौहर में श्री राम कथा का आयोजन किया गया, जिसमें कथा वाचन करते हुए हरिद्वार से आई डॉक्टर राधिका देवी ने भगवान राम के जीवन से जुड़े विभिन्न प्रसंगों का संगीतमय वाचन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस प्रकार भगवान राम ने अपने आदर्शों पर चलकर जनमानस को प्रेरणा दी थी, हमें भी उनका अनुसरण करना चाहिए। जालौर के सांचौर में वार्ड संख्या 17 में आशापुरी माताजी मंदिर के पास शराब की दुकान नहीं लगाने की मांग को लेकर मोहल्ले वासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। नागरिकों ने बताया कि ये शराब की दुकान नियमों के विरुद्ध है। हनुमानगढ़ के रावतसर शहर की पहचान की पर्याय रही प्राचीन ढाब समुचित देखरेख के अभाव के चलते अपना अस्तित्व खोती जा रही है। शहर की बसावट के समय रामदेव मंदिर के दक्षिणी तरफ कटोरी नुमा जगह में पानी का भंडारण होने से ढाब का निर्माण हुआ। इसके किनारों पर मीठे जल के 4 कुएं हैं और रामदेव मंदिर, शिव मंदिर, गीता भवन जैसे धार्मिक स्थल है, लेकिन अब यहाँ इन सब का अभाव है। चूरू के सुजानगढ़ में पुलिस ने अवैध देशी शराब 2 अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर कार्रवाई की और ग्राम जिंद्रासर में कार्रवाई कर 99 पौवे बरामद किए हैं। मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, लेकिन एक आरोपी मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश जारी है। हनुमानगढ़ के रावतसर के गांव मालासर में बनी आपड़ी योजना की टंकी से धूधली रत्नादेसर के लिए डाली गई पेयजल सप्लाई की लाइन का उद्घाटन नौहर विधायक अभिषेक मटोरिया ने किया। गौरतलब है कि पिछले 1 दशक से गर्मियों के दौरान गांव में पेयजल का संकट गहराता रहता है। अब 55 लाख रुपए की लागत से बिछाई गई पाइपलाइन से पेयजल की आपूर्ति सुचारू हो पाएगी और ग्रामीणों के लिए पेयजल की समस्या नहीं रहेगी। जालौर के भीनमाल में शहर में करना की ओर जाने वाली सड़क पर स्थित रोपसी नदी की रपट 2 वर्ष पूर्व में हुई अतिवृष्टि से बह गई है, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सिरोही के आबू रोड में माउंट आबू की पालिका में आयुक्त का पद स्थायी नहीं होने से शहर में कई विकास कार्य रुके पड़े हैं। ऐसे में शहर का विकास कार्य तो होना दूर की बात है, यहाँ फैली अव्यवस्थाओं के कारण यहाँ आने वाले सैलानियों के आगे शहर की छवि भी खराब हो रही है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। बारा के छबड़ा में बेतली डैम में एक 13 वर्षीय स्कूली छात्र की नहाते समय डूबने से मौत हो गई है।
जिसे ग्रामीणों की सहायता से बाहर निकाला गया तथा बापचा पुलिस एवं परिजनों द्वारा छात्रा को चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। उदयपुर के झाड़ोल में उदयपुर झाड़ोल ईडर नेशनल हाईवे का गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके बाद ग्रामीणों सहित भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाते हुए आतिशबाजी की। यह लंबे समय से हाईवे की मांग चल रही थी, जिसका कार्य जल्द शुरू होने जा रहा है। अब वक्त हो गया का जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राजसमंद के आमेट में एक अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में मधुमक्खियों ने हमला कर दिया है, जिसके बाद लोग इधर उधर भागने लगे। घटना में कुछ लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें चिकित्सालय पहुंचाया गया। नागौर के मेड़ता सिटी में मेड़ता रोड जंक्शन पर डीएमयू ट्रेनों के रखरखाव के लिए पर्याप्त संसाधनों का अभाव है। जोधपुर मंडल में 10 डीएमयू रैंक आए हुए हैं। मेड़ता रोड गार्ड में शेड बनाया गया है, लेकिन यहाँ स्टाफ और संसाधनों की कमी है। डीएमयू रैंक का मेंटेनेंस नहीं होने से इंजन हाफ कर जवाब देने लगता है। एक रैंक करीब 3000 किलोमीटर की दूरी तय करके डीएमयू शेड में पहुंचता है। जोधपुर के बिलाड़ा में किड्स जोन इंटरनेशनल स्कूल में नए सत्र को लेकर प्रवेशोत्सव और धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं प्राचार्य अशोक बिश्नोई और व्यवस्थापक पृथ्वीराज चौहान ने बच्चों के तिलक लगाकर मुंह मीठा कराकर उज्जवल भविष्य की कामना की। जोधपुर के बिलाड़ा में गांव तिलवासनी के घर में अचानक आग लगने से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया है। वही गांव के सरपंच ने दरियादिली दिखाते हुए उस गरीब परिवार की आर्थिक सहायता कर उस परिवार को ढांढस बंधाया। बाड़मेर के बालोतरा में समदड़ी रोड स्थित एक निजी स्कूल के शिक्षक नए 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा का अपहरण कर मुंबई भाग गया, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने बालिका की तलाश में आरोपी शिक्षक की तलाश शुरू कर दी है। लोकेशन के आधार पर आरोपी शिक्षक के मुंबई में होने की भनक लगी है। इस पर पुलिस मुंबई के लिए रवाना हो गई है। बाड़मेर के बालोतरा में अज्ञात ट्रैक्टर ने बाइक चालक को टक्कर मार दी है, जिससे बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। डूंगरपुर के झौतरी में मोर मेवाड़ा कलाल समाज की बैठक कल आयोजित की जाएगी। बैठक में आगामी 16 अप्रैल को होने वाले अधिवेशन पर चर्चा की जाएगी। पाली के देसूरी में स्थानीय विद्यालय जीनियस पब्लिक स्कूल में समाज सेवी श्रीमान नारायण सिंह आकड़ावास द्वारा दिए गए वाटर कूलर का उद्घाटन महर्षि कैलाशपुरी गोस्वामी और सरपंच प्रवीण कुमार के करकमलों से किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं को सह शैक्षणिक गतिविधियों के लिए उत्साहित किया गया। अपने संबोधन में सरपंच ने कहा कि शिक्षा के साथ सह शैक्षणिक गतिविधियों से छात्र छात्राओं का मानसिक विकास होता है। चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में स्थानीय ग्राम पंचायत के रावतिया गांव के ग्रामीणों के खेतों में विद्युत लाइन से स्पार्किंग से आग लगने की वजह से गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। नुकसान को लेकर पूर्व विधायक और कांग्रेस कमेटी के जिला उपाध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों जनप्रतिनिधियों और किसानों ने तहसीलदार को शीघ्र ही आर्थिक सहायता एवं मानवीय राहत दिलाने का ज्ञापन दिया है। चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में स्थानीय पंचायत समिति परिसर में भाजपा मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपा का 37वां स्थापना दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष भीम सिंह झाला ने अपने उद्बोधन में कहा कि 6 अप्रैल 1980 की भाजपा की स्थापना हुई थी। आज के समय में भाजपा 1 करोड़ 20 लाख सदस्यों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। उदयपुर के पलासिया में अपनी पत्नी की मौत के आरोपी बाप को उसके बेटे ने लठ मार कर हत्या कर दी है। बचाव में दौड़ी बहन और मां पर भी आरोपी ने ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिसके बाद बाप और बहन की मौके पर ही मौत हो गई है और आरोपी अपनी मां को गंभीर हालात में छोड़कर वहां से भाग गया। 1 साल पहले आरोपी की पत्नी को उसके छोटे भाई और बाप ने मार मार कर जला दिया था। इसके बाद 5 महीने पहले ही बाप जमानत पर छूट कर आया था। पिछले कई दिनों से बाप और बहन आरोपी के साथ झगड़ा कर छोटे भाई को जेल से छुड़ाने और बयान बदलने का दबाव बना रहे थे। मामला चित्रादरी गांव का है।
भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो गाड़ी डीएसपी के आवास में दीवार तोड़कर घुस गई। बताया जा रहा है कि सड़क पर बाइक सवार को बचाने के दौरान ये हादसा हुआ था। हादसे में स्कॉर्पियो गाड़ी का चालक घायल हो गया है। जोधपुर के शेरगढ़ में किशनपुरा सवालिया गांव में एक पुश्तैनी प्लॉट के विवाद को लेकर खूनी संघर्ष में 2 महिलाओं सहित 7 लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जयपुर के चोमू में 2 बाइकों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई है। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। मृतकों की पहचान हो गई है। हादसे में 2 गंभीर घायलों को जयपुर रेफर कर दिया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया। घटना NH 52 की है। सीकर के लोसल में शराब ठेके का महिलाएं जमकर विरोध कर रही हैं। यहां देर रात तक भी मौके पर महिलाएं विरोध करती रहीं। मामला वार्ड 18 का है। चित्तौड़गढ़ के अकोला में 5वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने पर क्षेत्र के राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय सेंटर पर छात्र छात्राओं ने भाग लिया। विद्यालय संस्था प्रधान के निरीक्षण में परीक्षा संचालित की गई। चित्तौड़गढ़ के अकोला में कस्बे में महावीर जयंती पर्व पर प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें जैन समाज के लोगों के द्वारा बैंड बाजों के साथ मुख्य मार्गों से महावीर स्वामी की शोभा यात्रा निकाली गई। चित्तौड़गढ़ के अकोला में हनुमान जयंती के पर्व पर लेकर तैयारियां जोरों पर है। कस्बे में स्थित सिद्ध हनुमान जी मंदिर पर 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। हनुमान जयंती महोत्सव के अवसर पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर बालाजी भक्त मंडल के सदस्यों ने तैयारियां अंतिम चरण में है। चित्तौड़गढ़ के अकोला में जवाहरनगर कॉलोनी में पितामपुरिया का आम रास्ता के मार्ग पर सफेद पत्थर के खनन से आमजन परेशान है। परेशानियों के बीच ग्रामवासियों ने कई बार जिला कलेक्टर को पत्र भेजा, लेकिन कोई कार्रवाई यहां पर नहीं हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि कई दिनों से यहां खनन बंद था, लेकिन फिर से वापस चालू हो गया है। किसान बालूराम ने बताया कि खनन खेतों के चारों ओर खेती हो रखी है। इस खनन से फसल भी खराब हो चुकी है। ब्लास्टिंग के दौरान पत्थर यहां खेतों में आकर गिरते रहते हैं। समस्या से खेतीहर मजदूरों का कामकाज भी सड़क किनारे डाला जा रहा है। बारा के छिपा बड़ौद में नरेगा आयुक्त देवाशीष पुष्टि ने दौरा किया और पीतपुर और झंझैनी पंचायत क्षेत्र में नरेगा जल स्वावलंबन वाटरशेड समेत कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान घटिया निर्माण को लेकर अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई। समीपवर्ती पक्के कच्चे निर्माण स्थलों पर भुगतान संबंधित नरेगा मजदूरों की समस्याओं को बारीकी से समझाकर वन विभाग द्वारा बनाई गई ब्रेंचों को देखा गया। बारा के छिपा बड़ौद में विद्युत विभाग के खिलाफ विधायक सिंघवी के निर्देश पर एसडीएम कार्यालय के सामने लगातार 5वें दिन अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे पीपलहेड़ा के लोधा समाज के आशार्थियों ने अपनी मांगे पूरे होने के आश्वासन पर धरना समाप्त कर दिया है। राजसमंद के आमेर में महावीर इंटरनेशनल शाखा द्वारा आमेर चिकित्सालय में नवजात शिशुओं के लिए 100 बेबी किट का वितरण किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर सुरेश चांदोलिया एवं शाखा के पदाधिकारी उपस्थित रहे। जयपुर के जमवा रामगढ़ में विधायक जगदीश नारायण मीना की अध्यक्षता में टोडा मीना आवास पर तहसीलदार और बिजली विभाग के केकड़ी आमेर ANBS यादव की मौजूदगी में जन सुनवाई की गई, जहां ग्रामीणों ने जगत सर उर्फ रिक्शा को पक्की सड़क NH 11 से जोड़ने की गुहार की एवं दूसरी ओर विधायक कोष से ग्राम रिक्शा के ट्यूबवेल में विद्युत कनेक्शन लगाने की मांग की गई, जिस पर विधायक मीना ने आश्वासन दिया है कि समय रहते हुए कार्य किए जाएंगे। विधायक मीना ने आए हुए क्षेत्र की जनता की समस्याएं सुनकर मौके पर बैठे विभागीय अधिकारियों को समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में थानाधिकारी विष्णु दत्त की बड़ी कार्रवाई करते हुए वार्ड नंबर 13 में एक घर पर सट्टा खेलते 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मौके से नकदी, लैपटॉप, 10 मोबाइल, कैलकुलेटर और लाखों रुपए का हिसाब किताब लेखा जोखा पकड़ा है। सट्टे जुए के खिलाफ थानाधिकारी का अभियान जारी है। जोधपुर के बिलाड़ा में गांव तिलवासनी के एक घर में रात को अचानक आग लगने से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया है। सरपंच ने दरियादिली दिखाते हुए उस गरीब परिवार की आर्थिक सहायता कर उस परिवार को ढांढस बंधाया है। भीलवाड़ा के पुलिया कला में गुर्जर समाज सुधार कमेटी धानेश्वर द्वारा प्रांतीय अधिवेशन सवाई भोज आसीन की तैयारियों को लेकर के आवश्यक बैठक बंधाकर देवनारायण धेलास में आयोजित हुई। बैठक में सामाजिक कुरीतियों पर फोकस किया गया। बैठक के दौरान समाज में व्याप्त अशिक्षा, बाल विवाह, नाता प्रथा, मृत्यु भोज आदि पर चर्चा की गई। बारा के अंता में कस्बे के बमौरी मोहल्ले में कोटा बारा मार्ग पर खुली शराब की दुकानों के विरोध में आसपास की महिलाओं ने आक्रोश जताकर चक्का जाम कर दिया। रोड जाम होने से वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। पुलिस ने समझाइश कर जाम खुलवाया। महिलाओं ने कहा कि दुकानें नहीं हटने तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। अब वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।